दक्कन टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 2024 का लोकसभा चुनाव पलटियां ले रहा है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां माना यह जा रहा है कि अगर भाजपा की सीटें आधी से कम रह गई पिछली बार के मुकाबले, तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बाकी जगह भी सीटों का घाटा हो रहा है। अब यहां नई तब्दीली जो आई वो जरा समझिए। राजा भैया जो अब तक माना जा रहा था हार्डकोर अलाई है, हार्डकोर सपोर्टर है बीजेपी के, उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी के लोगों को सपोर्ट करने का, यानी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है और अपने सपोर्टर से कहा है सपा के इन तीन लोगों को, तीन उम्मीदवारों को, तीन लोकसभा सीटों पर, इलाहाबाद और ये वगैरह प्रतापगढ़, और इन तीनों सीटों पर आप, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, इन पर आप सपा को सपोर्ट करिए। अब सपा इंडिया अलायंस में, यानी एनडीए से मोह भंग हो गया राजा भैया का, जबकि बेंगलौर में अमित शाह से मुलाकात हुई थी। दूसरी खबर यह है कि स्मृति ईरानी का भारी विरोध हो रहा है, और तीसरी खबर यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पिच को मजबूत कर रहे हैं। और क्या हवा है उनके पक्ष में, और कैसे जनता इंडिया अलायंस की तरफ उम्मीदों से देख रही, यही आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली खबर, एबीपी न्यूज पर हम उन्हें क्रेडिट देते हैं। एबीपी न्यूज पर यह खबर ब्रेक हुई सुबह 9:30 बजे, और यह बात सामने आई कि बाहुबली, यहां लिखा हुआ है चुनावी बिसात बाहुबली किसके साथ। धनंजय सिंह जिन्हें पुलिस ढूंढ नहीं पाई, काए दिन फरार रहे, फिर पकड़े गए, फिर जमानत चुनाव के वक्त कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आया। खैर हो गई होगी, अदालती वो है, जैसे भी हुई होगी कानून के तहत हुई होगी। लेकिन राजा भैया बाहर, ये माना जा रहा था धनंजय सिंह तो बीजेपी के साथ आ गए, राजा भैया जो बीजेपी के साथ थे, अमित शाह से बेंगलोर में मुलाकात हुई थी, समर्थन देने की बात हुई थी। फिर वही अमित शाह जब राजा भैया के कुंडा में, प्रतापगढ़ में जो कुंडा जहां के राजा हैं इनके पिता, कुंडा में जब सभा करने आए, तो अमित शाह की सभा का निमंत्रण यानी दावतनामा राजा भैया तक नहीं गया। बात बन नहीं पाई, कुछ कंक्रीट मिल नहीं पाया, जिसकी राजा भैया ने डिमांड रखी थी कि इफ वी सपोर्ट यू, हमें क्या मिलेगा, वो हो नहीं पाया। और इसकी वजह से अब यह हो रहा है कि राजा भैया बीजेपी के खेमे से निकलकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। संदीप खासा हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और जो लिखा है वो समझिए। बहुत जल्दी जल्दी खबरें करते हैं। संदीप खासा छात्र हैं, फार्मर हैं, अच्छे खासी इनके सब्सक्राइबर हैं। ये लिखते हैं, उत्तर प्रदेश राजपूत समाज का सबसे बड़ा चेहरा राजा भैया ने कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। राजपूत समाज पूरे देश में भाजपा का विरोध कर रहा है। बड़े क्षत्रप माने जाते हैं राजा भैया, बड़े क्षत्रप, और इनके इख्तियार में या इनके असर में माना जाता है बहुत बड़ा ठाकुर वोट बैंक है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का। वेस्ट में भी इनकी छाप है। अगर ये बीजेपी के पाले से अब निकल गए हैं, तो आप तय मानिए सिर्फ 3 सीटों पर जो इन्होंने सपोर्ट करने का कहा है, आप समझिए कि 30 सीटों तक पर नुकसान हो सकता है बीजेपी को। क्योंकि सपोर्ट किसे करना है और कहां करना है, ये एक अलग मैसेज है, लेकिन ये बंदा किसका सपोर्ट कर रहा है, इसका मैसेज तो कई सीटों पर जाएगा। अब फिलहाल ये देखें, एडवोकेट अताउल्लाह हसन ने, इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं, साथी हैं, जो इन्होंने जो लिखा है वो भी समझिए। इन्होंने लिखा, राजा भैया जनसत्ता दल के युवा जिला अध्यक्ष अश्विनी जो हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि अश्विनी सिंह कल रात सपा कार्यालय सिराथू कौशाम्बी में सपा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पार्टी का झंडा गले में लपेटे बैठे थे। अपनी पार्टी का झंडा सपा कार्यकर्ताओं के बीच। अगर 2 पार्टी के लोग एक साथ हैं, तो माना जाता है 2 पार्टियां एक साथ हैं। ये जिला अध्यक्ष हैं, उस जनसत्ता दल जो है वो राजा भैया की पार्टी है, तो सिराथू कौशाम्बी जिले में। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सपा को समर्थन की चर्चाएं तेज हो रही हैं, हो गई हैं, और इस पर बहस चलने के लिए अब स्मृति ईरानी का जो विरोध हो रहा है, संदीप खासा ने वो वीडियो शेयर किया कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में भंडारे के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी पहुंची थीं, जहां उनका युवाओं ने कड़ा विरोध किया। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी और भाजपा का लगातार विरोध कर रही है, और यहां से कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को लौटना पड़ा। क्या विरोध है स्मृति ईरानी का,
क्या वाकई राहुल गांधी अमेठी से लड़े ना लड़े, लेकिन स्मृति ईरानी क्या बीजेपी से हार जाएंगी अमेठी सीट को? ये विरोध सुनिए। समस्त बिरादरी बंधुओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज फंसा है, पार्टी सिकंद है। और ये हैं प्रियंका गांधी, रायबरेली और अमेठी। इन्होंने ऐसा खूंटा गाड़ा है वहां पर, क्या ऐसा लग रहा है कि जीत के ही दम लेंगी। इनका जो कनेक्शन है जनता के साथ और इनकी जो बॉन्डिंग और इस बार जो भाषणों में निखार है, उसमें इतनी धार है कि बीजेपी के कई सपोर्टर्स के कलेजों को उसने चीर कर रख दिया है। प्रियंका गांधी पिछले 7 दिन में अमेठी और रायबरेली में करीब 100 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर चुकी हैं। ये बड़ी तादाद होती है। प्रियंका गांधी आज रायबरेली के अनेक गांवों में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। अमेठी भले ही गांधी परिवार का कोई सदस्य ना लड़ रहा हो अमेठी सीट पर, लेकिन अमेठी को छोड़ा नहीं है। अब भी उस सीट को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग है। अमेठी रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की माना जाता है कि विरासत है, और उसी के लिए प्रियंका गांधी पूरे, क्योंकि स्टार कैंपेनर ऑफ द कांग्रेस पार्टी है वो, इंडिया गठबंधन की भी, पूरे देश में वो सभाएं कर रही हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी को छोड़ नहीं रही हैं। और ये बॉन्डिंग का नतीजा ये है कि अब किसान कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दूंगा। पहले आप प्रियंका को सुन लें। तो अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है। अब किसानों के लिए हमने एक और सोची है, कानून सोचा है कि आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। आज हम 64 के लिए नहीं कहते, हम कानूनी अधिकार बनाएंगे। जैसे हमने भोजन का अधिकार बना, जिसके तहत आज भाजपा की सरकार को भी 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। और अब सुने इस किसान को क्या तब्दीली आ रही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस ने मेरा पहले भी कर्जा माफ किया था, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आगे भी मेरा कर्जा माफ करेगी। युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को बड़ी उम्मीद हो चली है। कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस ने मेरा पहले भी कर्जा माफ किया है और आगे भी उम्मीद है कि पूरा माफ करेंगे। असल में 10 साल में वो विकास हुआ जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के शीर्ष नेता कोई बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, किसकी आबादी, किसने क्या किया, अरे कहां से आया, यही सब। आपने क्या बनाया, किसने क्या खाया, कौन लेके भाग गया, इस सब पर तो चर्चा कीजिए ना। अगर विकास किया है तो दिखाइए ना, बताइए ना उसके बारे में। जनता कह रही है कांग्रेस ने, किसान कह रहा है, गरीब कह रहा है कांग्रेस ने पहले कर्जा माफ किया था, आगे भी करेगी, उम्मीद है। और ये उम्मीद क्या वोट में बदल पाएगी? और प्रियंका गांधी, फिर से दिखा दूं, प्रियंका गांधी रात को ही जालिया का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंची। लालगंज की सभा में असल में जालिया भाषण सुनने आए थे। जालिया उस भाषण सुनने के दौरान या फिर उस सभा में घायल हो गए, इसकी खबर प्रियंका गांधी को लगी तो प्रियंका गांधी रात ही अस्पताल में उनका हालचाल जानने पहुंच गई। और ये तस्वीरें और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पता ये चलता है, देखिए होती तो कोरी राजनीति है, लेकिन फिर भी जाना, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना, एक गरीब का दुख दर्द बांटना, इसका पैगाम बहुत बड़ा होता है। राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या पकौड़ियां तलेंगे, क्या जलेबी तलेंगे या छाछ पिलाएंगे? अरे राजनीति करने के लिए ही तो आए ना वो। हवाई जहाज तो उड़ाएंगे नहीं, पायलट तो बनेंगे नहीं। यही राजनीति होती है। लेकिन उस राजनीति में जनता के साथ क्या राज करने वाले खड़े होते हैं और उस निम्न स्तर पर खड़े व्यक्ति की, उस हाशिए पर खड़े व्यक्ति की क्या सहभागिता होती है सत्ताधारियों के साथ, इसी पर तो सबकी नजर होती है। और यही लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट होता है। यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, दूसरी तरफ की कहानी है।
फ्री राशन लेते हो और सरकार को वोट नहीं देते हो, ये कहकर दो होमगार्ड्स ने रामपाल, ये है कि कहते हुए बरेली में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल ने थाने में दलित चौकीदार वीरेंद्र कुमार को जमीन पर गिराकर बर्बरता से पीटा कि फ्री राशन लेते हो और सरकार को वोट भी नहीं। सरकार कहां से लाइए राशन? अपने खेत से लाइए। सरकार के खेत कहां है? सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जनता के टैक्स से। सरकार ने जनता के टैक्स का पैसा जनता को वापस कर दिया, इसमें सरकार की क्या वाहवाही है? सरकार को तो निगरानी के लिए बैठाया है, चौकीदारी के लिए बैठाया है। उसी चौकीदारी और निगरानी के दौरान कुछ मक्कार और कुछ भ्रष्टाचारी, गलीज, गंदे और दंगाई किस्म के नेताओं के दोस्त व्यापारी इस देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं और वो निगरानी फुस हो जाती है। तब निगरानी पर सवाल उठाने चाहिए। सरकार ने जनता का पैसा जनता को दे दिया तो उस जनता के लिए ताली बजनी चाहिए जिस जनता के वर्ग का ये पैसा दूसरे वर्ग के काम आ गया, गरीब वर्ग के। इसमें सरकार की वाहवाही क्या है? सरकार को हमने वोट देकर बैठाया ही वहां इसलिए था कि भाई एक चैनल बना हुआ है कि हम टैक्स, ये तो हमें डायरेक्ट टैक्स देंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे गरीबों का काम? आपको हम बैठा रहे हैं, टैक्स वहां जाएगा, आप योजना चलाना, इसको काम मिल जाएगा, इसको राशन मिल जाएगा। 5 किलो राशन के लिए ये 2 गार्ड जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, ये वहशी किस्म के, इन्होंने उस मजलूम को मारा। वो भाजपा का एक सांसद कहता है संसद में खड़े होके, फ्री फंड का राशन दे रहे हैं मोदी जी। फ्री फंड का नहीं देना है, अपने घर से नहीं लाए, उस झोले में से भी नहीं लाए जिस झोले को उठाकर चल देने की वो बात करते हैं। जनता के पैसे का राशन है। काम अगर सरकार अच्छा करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। 5 किलो राशन मिल रहा है, सही है, लेकिन सरकार दे रही है नहीं, सरकारी योजना से मिल रहा है। मोदी जी दे रहे हैं नहीं। मोदी जी ने तो वैक्सीन भी दी थी, जगह जगह पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, थैंक यू मोदी जी। क्या हुआ? वो वैक्सीन जहर साबित हुई, कोई नहीं कह रहा है नो थैंक यू मोदी जी। अब कोई बैनर नहीं लग रहा है, अब कोई बोल भी नहीं रहा है, अब कोई बहस भी नहीं हो रही है चैनल्स पर। इसलिए सब सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, इसलिए अंधों को हरा ही दिखाया जाता है। यह नहीं दिखाया जाता कि सूखे का भी एक मौसम आता है। शुक्रिया, सलामत रहिए।